हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज सिन्हा है। मैं पिछले 16 साल से मैं नीट के लिए पढ़ाता आ रहा हूँ और मैं बायोलॉजी फैकल्टी उसमें जूलॉजी में पढ़ाता हूँ। साथ साथ मैं कुछ मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी मैं काम करता हूँ। कैसे माइंड फंक्शनिंग से रिलेटेड मेंटल टेक्निक्स और माइंड फ्लो टेक्निक्स से तो मैं वीडियो बनाता हूँ। पिछले बार जो मैं वीडियो बनाया था आपका, वो आपकी मेडिटेशन टेक्निक्स है। मेडिटेशन जो होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्यान, और ध्यान जो होते हैं डीप कॉन्शसनेस जो होते हैं, जिसको चित्त ध्यान बोलते हैं। और वो माइंड का जो सबसे गहनतम, जो सबसे गहरा पार्ट होते हैं, जो अल्टीमेट पार्ट होते हैं, एब्सोल्यूट पार्ट होते हैं, वहाँ पे ध्यान को बोलते हैं। तो वो आपका जो होते हैं, तो वहाँ उसको मैंने मेडिटेशन किया। अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग ये मेंटल फंक्शनिंग हम लोग कर सकते हैं। मेंटल फंक्शनिंग की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, मेंटल फंक्शनिंग यानी कि हर लोग को मेंटल फंक्शनिंग एक टेक्निक होना चाहिए। हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आप अच्छा परफॉर्मेंस करना है, यानी कि माइंड के परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। जितना आप माइंड के परफॉर्मेंस को बढ़ाएंगे, आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे और कम समय में एक अच्छा रिजल्ट कर पाएंगे। उसी से रिलेटेड है। चाहे जितने भी स्टूडेंट हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और भी अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें टाइम का बड़ा रोल हो जाता है। तो इसमें क्या होते हैं कि कुछ तो हो जाते हैं कि हम लोग जो भी पढ़ते हैं उसको कैसे रिटेन करें और कैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग माइंड में उसको एक डोमेन बना के कैसे रखते हैं। पिछले क्लास में हमने डोमेन भी बताया कि एक तो डोमेन क्रिएशन करते हैं हम लोग, जिसमें माइंड में जितने भी कंटेंट हो, जो फिजिकल लेवल पे कंटेंट होते हैं, उसको मेंटल लेवल पे उसको एक सीक्वेंस बना के सिस्टमेटिक वे में उसको रखते हैं। तो वो मेंटल डोमेन तो ज़रूरी है। अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, माइंड के फंक्शनिंग को बढ़ा रहे हैं। और जो भी डेटास को होते हैं, वो आपके डेटा प्रोसेसिंग बड़ा फास्ट होता है और आपके मेमोरी भी आपके अप टू डेट होते हैं। तो ये दूसरा है। तो अब इसके मेंटल फंक्शनिंग के लिए सबसे पहले है, हमने बात किया कि जैसे हमारा जो बॉडी है, माइंड और स्पिरिट जो है, ठीक है, ये तीनों का अलाइनमेंट होना चाहिए। तीनों का जो होते हैं, बॉडी की भी एनर्जी है, माइंड भी एनर्जी है, और माइंड का जो डेप्थ कोर ऑफ द माइंड है, जिसमें स्पिरिट बोलते हैं, जहाँ से उसकी भी एनर्जी है। तो इसकी जो आपका ट्राइफैक्टा इसकी जो अलाइनमेंट है, ट्राइफैक्टा इसकी जो अलाइनमेंट होना परफेक्ट होना चाहिए। ये तीनों के अगर अलाइनमेंट आप करते हैं, जैसे आपके बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट का जो अलाइनमेंट होते हैं, उस अलाइनमेंट पे अगर आप काम करते हैं, फोकस करते हैं, तो जितने भी आपके थॉट्स हैं, ठीक है, ये थॉट्स जो हैं आपके, जो पूरे थॉट्स का जो नेटवर्क है, वो धीरे धीरे आपका कम होते जा रहा है और धीरे धीरे एक तरह आप फोकस होते जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हो जा रहे हैं, और आपका एक मेडिटेशन आपको धीरे धीरे मिलते जा रहा है और मन आपका बड़ा शांत हो जा रहा है। तो दिस इज द टेक्निक। सो अलाइनमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, ये एक तरह का टेक्निक है जिसमें आप माइंड को क्विट कर रहे हैं, क्विट माइंड कर रहे हैं, शांत मन कर रहे हैं। और शांत मन तो होगा जैसे आपका, तो वो आपका एक लीनियर वे में आपका अपलिट ऊपर की ओर क्या करेगा, माइंड फ्लो शुरू हो जाते हैं। अगर जैसे माइंड फ्लो शुरू हो गया, तो माइंड फ्लो जैसे शुरू हो जाता है, तो क्या होता है, आप चीज़ों को जल्दी से रिटेन करना शुरू हो जाते हैं, आपकी मेमोरी फास्ट हो जाते हैं, आप चीज़ों को अलग अलग डोमेन में रखना सीख जाते हैं। तो ये जो आपके हैं, ये पूरी अलाइनमेंट आपका मेंटल फंक्शनिंग की जरूरत है। आज जितने भी पढ़ाई जो करते हैं, जो भी तेज होते हैं, जो जीनियस होते हैं, जिसका IQ अच्छा होता है, और जिसका साथ साथ हमने पिछले EQ भी बात किया था, इमोशनल क्वेश्चन, ये जो कॉम्बिनेशन जो बनते हैं IQ और EQ का कॉम्बिनेशन से क्या होते हैं, दोनों से अगर कॉम्बिनेशन रहता है, तो हमारा मेंटल पीस, मेंटल कामनेस और मेंटल फंक्शन तेजी से काम करते हैं, और हम लोग क्या चाहते हैं, चीज़ों को बड़ा अच्छा से समझने लगते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई जितने भी करते हैं, चाहे जो भी हम लोग करते हैं, हमने माइंड मैपिंग भी सिखाया था, कॉन्सेप्ट मैपिंग भी सिखाया था, इसके, ठीक है। अब ये करना है। दूसरा हम लोग बात करते हैं बीइंग द बॉडी एक्सिस, ठीक है। हमारा जो फोकस करना है, हमको ध्यान करना है और हमको कंसंट्रेशन जो करना है, बीइंग द बॉडी एक्सिस। बॉडी का हमारा एक्सिस है, तो बॉडी के एक्सिस क्या करते हैं, जहां पर बॉडी के एक्सिस है, वहां पे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पास करते हैं। तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं, एक तो ब्रेन होता है,
और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड हमारा पूरा स्पाइन बैकबोन के भीतर होता है, बैकबोन के अंदर रहता है, जिसके कारण से क्या करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, बंडल ऑफ नॉट्स होते हैं, नर्व्स के ऐसे बंडल्स बनते हैं जहाँ पे एनर्जी का क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं आपका नॉट बनते हैं, और एनर्जी पूरी क्या करते हैं, उसको पेरिफेरल, जैसे मैंने वहाँ से जो एनर्जी आपका प्रोपगेट करता है चारों दिशा में, इसलिए उसको बोलते हैं चक्रास भी बोलते हैं। और वहाँ पे जैसे मेडिकल साइंस में अगर हम लोग बात करेंगे उसको, तो प्लेक्सस बोलते हैं। तो हमारे जो बॉडी एक्सिस जो होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के अंदर और ब्रेन तक जो आपके होते हैं डिफरेंट प्लेक्सस होते हैं। तो पहला जो प्लेक्सस होते हैं जिसको बोलते हैं रूट प्लेक्सस, रूट प्लेक्सस, यहाँ पे नॉट्स होते हैं जहाँ पे आपके ग्रॉस एनर्जी को लोग क्या करते हैं, आप अपलिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका दूसरा जो होते हैं वाटर प्लेक्सस जाते हैं, जिसको बोलते हैं यहाँ पे उसके ऊपर स्वादिष्टान प्लेक्सस बोलते हैं, वहाँ पे बंडल ऑफ नॉट और नर्व्स के रहते हैं। उसके बाद जो होते हैं आपका सोलर प्लेक्सस होते हैं, जो आपके नेवल एरियाज के पास होते हैं, उसके पीछे होते हैं। उसके बाद हार्ट प्लेक्सस होते हैं, दिस रीजन में आपके हार्ट प्लेक्सस। उसके बाद आपका थोड़ा थ्रॉट प्लेक्सस होते हैं, नेक रीजन में। उसके बाद आपका जो आपके इन बिटवीन आईब्रोज होते हैं, वहाँ पे उस बिहाइंड द जो पीनियल ग्लैंड का पोजीशन बोलते हैं, वहाँ पे जो प्लेक्सस होते हैं उसको बोलते हैं आपका ऑडरियल प्लेक्सस बोलते हैं। वहाँ पे आप कमांड दे सकते हैं चीज़ों को और वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे ऊपर होते हैं आपका जो प्लेक्सस होते हैं, जो आपका सुप्रीम प्लेक्सस होते हैं टॉप लेवल पे। तो ये बीइंग द एक्सिस 7 चक्रास और प्लेक्सस होते हैं, जो बॉडी में हमारे जो है वो एनर्जी को, पूरे बॉडी को, बॉडी के ऑर्गन को, टिश्यूज को, सेल्स को एनर्जी देते हैं और पूरी तरह उससे चार्ज करते हैं, जिसके कारण से हमारा बॉडी रहता है। और धीरे धीरे हमारी वो चीज़ क्या करते हैं, हमारे फ्रीक्वेंसी को भी हमारा बढ़ा के रखता है। तो हमारा जैसे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो हम परफेक्ट हो जाते हैं। और हम जैसे जैसे आपका चक्रा बैलेंस करते हैं और धीरे धीरे हम ध्यान करते हैं तो हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो ये फ्रीक्वेंसी अगर 5 to 8 हर्ट्ज तक पहुंचती है तो उसको बोलते हैं सॉल्फिगो फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी में क्या करता है, पर्सन जो होते हैं अपने आप को हील भी कर सकता है, रिजनरेट करता है, सेलुलर रिजनरेशन स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे शरीर में नए सेल्स विथ न्यू एनर्जी के साथ बनना शुरू हो जाता है। तो ये चक्रा बैलेंसिंग टेक्निक है। और आप क्या करते हैं कि आप चीज़ों को, आपका मेंटल परफॉर्मेंस जो होते हैं बड़ा बढ़िया होता है। अगर आप इसको करते हैं तो चीज़ों को हम कम समय में बहुत चीज़ आप एग्रीगेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इससे भी आपका एक सक्सेस का एक रास्ता है। अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो इस तरह से लोग, जितने भी लोग जो तैयारी करते हैं और सक्सेस होते हैं, सक्सीड करते हैं और अच्छे अच्छे पोजीशन को प्राप्त करते हैं, तो वो सब ये सब टेक्निक को अपनाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे इसको करते हैं। दूसरा, अगर इसमें डायरेक्ट, उसके बाद क्या करता है कि ये चक्रास जो होते हैं, जो आपके वो एनर्जी को क्या करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं। और एनर्जी क्या करते हैं हमारे बॉडी में, वो जो सेंटर है उसको बोलते हैं एनर्जी मेरिडियन। और एनर्जी मेरिडियन के थ्रू क्या करते हैं, ये एनर्जी अपलिफ्ट करते हैं। और ये अपलिफ्ट जो होते हैं एनर्जी फनल के रूप में होते हैं। और एनर्जी फनल में जहाँ पे एनर्जी स्टोर रहते हैं वहाँ पे बोलते हैं एनर्जी पॉकेट। तो कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा हम लोग माइंड अगर बाहर बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है, माइंड मटेरियलिस्टिक से ज़्यादा अटैच रहता है, तो ये एनर्जी पॉकेट जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम अपलिफ्ट करते हैं चक्रास को, प्लेक्सस को और फोकस करते हैं तो हमारे क्या होते हैं, ये आपके एक मसल, ठीक है, प्रोग्रेसिव मसल्स मेडिटेशन टेक्निक हो जाता है, जिसके कारण से ये हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। ये भी एक है मेंटल फंक्शनिंग का एक तरीका है, जिसके कारण से हम लोग पूरी बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं, एनर्जाइज कर सकते हैं, पूरे बॉडी को एनर्जी तक उसको कर सकते हैं और मेंटल फंक्शनिंग को इन्हांस करते हैं, जिससे मेंटल एक्सप्लोरेशन होता है। तो ये सब आपके जो एनर्जी है, ग्रॉस एनर्जी से सप्रेस्ड एनर्जी की हो। तो जैसे जैसे हम लोग इसको, जैसे जैसे अपनी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी का वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, उसी तरह से हमारे अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। हम धीरे धीरे जीने, ये इंटेलिजेंट की ओर बढ़ते जाते हैं और चीज़ों को हम लोग कमांड की ओर देते जाते हैं और हमें कॉन्फिडेंस आता है
और ये कॉन्फिडेंस अगर आने लगता है तो आदमी फिर उसे रहता है कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं और कर लेंगे, और वो अचीव कर लेता है अपने टारगेट को, गोल को, विज़न को, ऐसे कर। तो हम लोग ये जी बहुत है मेंटल फंक्शनिंग के बारे में जाने, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट के अलाइनमेंट को जाने, ट्राइफैक्टा ऑफ द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। उसके बाद बीइंग द बॉडी एक्सिस पे हम लोग जो वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू एनर्जी का अपलिफ्टमेंट करना है। चक्रास होते हैं मेन 7 चक्र, ऐसे तो चक्र प्लेक्सस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमारे बॉडी एक्सिस पे 7 चक्रास और प्लेक्सस होते हैं जो हमारे एनर्जी को अपलिफ्ट करते हैं, जिससे, और ये चक्रास जो होते हैं एनर्जी को अपलिफ्ट करते हैं ग्रॉस टू सबस्लेट लेवल। इस तरह से हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में हमारा यही है, आप जितना मेंटल फंक्शनिंग को रखिएगा उतना ही आपका इंटरेस्ट डेवलप करेगा, स्किल बढ़ेंगे और आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ते चलेंगे। तो यहीं तक हम रखते हैं। ओके, थैंक यू।